हमारे पुराने इलाके की एक लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई लड़की नहीं थी, लेकिन इलाके के लोग सुनिए से हैं। वो कुछ कहता था जिस पर वो यकीन करता था। ऐसा करना बहुत मुश्किल था। कुछ इलाके लोगों का कहना था कि सुनिए लड़की नहीं है, बल्कि ख्वाजा सराह है। ये चीज़ खुद मैं बहुत अजीब था। सुनिए में से कोई भी ऐसा नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं है। न आवाज से, न जज्बे से, न चाल से। फिर इलाके के कुछ लोग उसके बारे में क्यों हैं? मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा था जहां सुनिए आधी थी। इलाके के ख्वाजा सराह वहां यकीन रखते थे। आधे लोगों ने यह भी कहा कि वो मुहज्जिब और सादा था। एक लड़की है, सिर्फ एक छोटा सा रंग और शक्ल बाकी है। वो लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। कुछ लोग ख्वाजा इसे मुकम्मल ख्वाब समझता है। मुझे ये पसंद है। हज़म नहीं हो सका, क्योंकि अगर किसी की शक्ल हो, अगर वो खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख्वाजा सारा है। मुझे ये सुनिए से कभी नहीं मिलता। इलाके के लोगों की ना हमदर्दी थी और ना ही अल्फाज में दिलचस्पी थी, लेकिन दिल में एक चमक, एक सस्पेंस पैदा हुआ कि ये मामला किया है। मैं सुनिए के घर के बहुत से लोगों से मिला, मालूम करने की कोशिश की। ये सब का जवाब था कि वो एक लड़की है। लेकिन इलाके के लोगों का क्या होगा? लेकिन वो इसके बारे में और उसके जवाबात के बारे में बात कर रहे थे। वो अक्सर कहते थे कि सुनिए ख्वाजा, ये सब है। अब घर वाले अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हैं। छुपाएगा? सच तो ये है कि सुनिए ख्वाजा सराह पैदा हुई, वो नैनी जिसने नजात दी। जी हाँ, उन्होंने खुद ये बताया था। अब तुम्हारा उनके घर वालों ने उनकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला। ठहरे रहे। मेरे तीजिस के खत्म होने के बजाय मजीद इजाफा शुरू। मैं इस मसले को पेचीदा करना चाहता हूं। हकीकत क्या है? मैं इलाके से हूं। एक बूढ़े आदमी के पास गया, दाई और सुनिए के हवाले से बात की। इसने मेरे बारे में बात की। ये सुनकर इसने मुझसे कहा, बेटा हम 40 साल से हैं इस इलाके में रहना। सुनिए का वो भी हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन पिछले कुछ सालों से पूरे इलाके में ये कहा जा रहा है। मैं मशहूर हो गया है। अब सच और झूठ किया था, खुदा बेहतर जानता है। जो भी सच है। हाँ, लेकिन सुनिए बहुत बदनाम हो चुकी थी कि इसके घर वालों ने इसे घर से निकलने से रोक दिया। क्या किया है? अब वो कभी कभी उसका छोटा भाई इसे वहां और वहां जाते देखा गया था। अब मुझे इस पर थोड़ा सा तरस आने लगा। महल्ले अल्लाह लोगों से पूछेगा कि वो कैसे है। इस तरह मुहज्जिब लड़की को बदनाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा लोगों के अल्फाज की वजह से सुनिए से कोई शादी के लिए तैयार नहीं। ये चीज़ें न सिर्फ हमारे इलाके में बल्कि आसपास ये खबर मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुकी थी। तभी सुनिए के लिए कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि वो सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसकी मंगनी तय होने के बाद बार टूट गया, खत्म हो चुका था। इसकी शादी उसके कजिन से हुई थी, लेकिन इलाके में अजीब और गरीब चीजें फैल गईं इसकी वजह से, और हत इज्जत के खौफ से इसका कजिन रिश्ता से इनकार कर दिया था। एक बार इस गरीब लड़की की शादी की रात ही एक लड़के की थी चला गया। ऐसा कुछ हुआ। लड़के दूसरे इलाके से थे और लड़के सुनिए को गिल्ली में आते और जाते हुए पसंद आया था। ये मामला शादी तक चलता रहा और शादी हो जाती अगर लड़कों के लोग निकाह से 2 घंटे पहले साइमा के बारे में ये बातें ना सुनी होंगी। वो सुनिए ख्वाजा सराह हैं। सुनिए का घर लोग हर वक्त मुसीबत में रहते हैं। एक दिन मैं महल्ले के पुराने घर के सामने था, सीढ़ियों पर बैठा था। सुनिए दौर से वो अपने भाई के साथ आते हुए नजर आ रही थी। मेरा दिल बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि
किसी से पूछने के बजाय मैं ये बड़ा रास्त कहना पसंद करूंगा। मैं सुनिए से पूछूंगा। जब वो मेरे करीब होता है, जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने इसे सलाम किया। इसने मेरी मुबारकबाद का बहुत शाइस्तगी से जवाब दिया। सख्त कोशिश करने के बाद भी मैं अब भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। मामला ना पूछ सका और वो वहां से चली गई। जब इसने मेरी सलामी का जवाब दिया, इतनी खूबसूरत आवाज थी कि सिर्फ एक लड़की की आवाज हो सकती थी, लेकिन इलाके के लोगों का चीजों ने मुझे दोनों तरीकों से सोचने पर मजबूर किया। अगले दिन शाम मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर सुनिए चला गया का हवाला दे रहे थे। इसने मुझे चैलेंज किया। इसने कहा, अगर सुनिए लड़की है तो मैं तुम्हें 1 लाख का इनाम दूंगा। खुदा जानता है सच क्या है। मैं हर वक्त सुनिए के बारे में हूं। मैं सोचने लगा, वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई इसे एक बार देखता तो इसे देख लेता रहे होते। मैं हर रोज सुनिए की तरफ जाता हूं। खड़े होकर इसे देखने लगे। मैं देखते ही वो सोचने लगा कि वो लड़की है या नहीं। ख्वाजा सराह, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब देना होगा। इसे कभी ना मिले। इलाके के कुछ लोग और कहते थे और कुछ लोग कुछ और कहते थे। अब हकीकत जाने का एक ही रास्ता था। मुझे सुनिए से शादी करनी चाहिए। मैंने ये फैसला किया। ये किया था, लेकिन मुझे भी डर था कि शादी के बाद सुनिए ख्वाजा सारा निकली। क्या होगा? मैंने ये फैसला अपने वालिदैन को लिया। जब इसने इसे बताया तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, तो ख्वाब देखने वाला है, शादी करेगा। पूरा मोहल्ला ये जानता है ये लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सराह है। मेरे वालिदैन और मेरे वालिद ने मुझे तवील अरसे तक रखा। वजाहत करते रहे, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम हूं। ठहरे रहे। मैंने कहा, अगर वो ख्वाजा सराह निकली मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन वलीद अगर अपने सख्त लहजे में कहा होता तो ख्वाजा, अगर आप ख्वाजा सराह से शादी करते हैं तो हमारे घर ना आए। हम ख्वाजा सराह को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। कब? जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब परेशान होने लगे। दोस्त मेरा मजाक उड़ाओ। उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए और मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने लगे। कोई कहता है अब आपकी दुल्हन ख्वाजा सराह की तारीफ करेगी, तो कोई कहता है गरीब आदमी की हालत क्या होगी। कब वो जान लेगा कि इसकी बीवी लड़की नहीं बल्कि लड़की है, ख्वाजा सराह है। मैंने अपने तमाम दोस्तों के बारे में बात की। नज़रअंदाज किया गया। मेरे सारे घर लोग नाराज थे, लेकिन मेरा फैसला, मैं हैरान था कि मैं सुनिए के अलावा कहीं और था। शादी नहीं करेगा। जब मैं रिश्ते के बारे में बात करता हूं, ऐसा करने के लिए सुनिए के वालिदैन के पास गया। मेरा सुनिए के वालिदैन से रिश्ता था। जब मैंने बात की तो सुनिए के वालिद ने मुझे बताया, बेटा तुम सुनिए के बारे में जानते हो, इलाके में किस किस्म की चीजें मशहूर हैं। क्या किया इसके बावजूद तुम इससे शादी करो चाहते? मैंने कहा, चचा को ये सब मालूम है, इसके बावजूद मैं सुनिए से शादी के लिए तैयार हूं। इसके वालिदैन मुझसे सुनकर खुश हुए। क्या हुआ? सुनिए भी बहुत खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ये बात जरूर थी, सुनिए की हकीकत क्या होगी। मेरे पास बहुत कुछ है। किराया पर एक बड़ा घर ले लिया जहां शादी हुई थी। बाद में मैं सुनिए को रख सकता था। मेरे करीब पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा अपना काम था। आखिरकार वो लम्हा आया जब मेरी शादी हुई। सुनिए के साथ होंगे। मैंने सारी रात सोचा, अगर सुनिए ख्वाजा सराह मेरी निकली तो वो मेरी होगी। क्या होगा? मेरी शादी पर मेरा अपना कोई नहीं आया। मेरे दोस्त और मेरे दोस्त नहीं आए थे, घर वाले आए थे। शादी की रसूमात जितनी लंबी होंगी, चलते चलते मेरा दिल धड़कता रहा। अब रात हो गई है।
खत्म हो चुका था। मुझे सुनिए के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक अजीब बात देखी। दुल्हन की लिबास में नमाज पढ़ रहा था। मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन बहुत अजीब। नमाज अदायगी के बाद वो चरवाहे को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे ये जानने में दिलचस्पी थी, वो चीज़ें जो सुनिए के बारे में मशहूर थीं, उनमें बहुत सी सच्चाई थी। फिर मैं इसका पर्दा उठाया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वक्त आ गया था कि मैं जो कुछ कर रहा था वो करूं, की ख्वाहिश थी अब मेरे दिल का जौहर। और जब मैंने सुनिए की हकीकत को देखा, पता चला इस वक्त मेरा दिल मुझे चाहता था। मुझे एक कुएं में कूदने दो, एक महल्ले के लोगों को कतार में खड़ा करके मुझे आपको एक साथ गोली मारने दो, क्योंकि सुनिए ख्वाजा, ये सब कुछ नहीं था। वो एक आम सादा लड़की था, दूसरी लड़कियों की तरह। मेरा तमाम वहम खत्म हो गए। मुझ इससे खुश था, लेकिन बहुत ज्यादा साथ शर्मिंदा भी हुआ। मैं एक शरीफ और शरीफ इंसान कैसे हूं? लड़की पर शक करता रहा। अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं समझ गया था कि मैं वो खुशी सुनिए को दूंगा जिसके लिए वो तड़प रही थी। अगले दिन मेरे तमाम दोस्त और कुछ इलाके लोगों ने मुझे घेर लिया। मुझसे पूछना शुरू कर दिया, भाई से कहो आपकी शादी की रात एक ख्वाब है। सराह के साथ ये कैसे हुआ? मैंने उन सब पर लानत की भेजा और उनसे कहा कि मैं अब जैसा महसूस करता हूं, मुझे सबको गोली मारने दो। एक मासूम लड़की, तुम सब ने इसे बदनाम किया था। सब उनमें से मुझसे सुनने पर शर्मिंदा। 1 साल की उम्र बाद में मेरा और सुनिए का बेटा पैदा हुआ। फिर सबको यकीन हो गया, सब बुरी तरह से। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, और जब कोई मेरे सामने आया, वो इसकी नजरें चरा कर चला जाएगा। अब ये मेरा है। खानदान के अफराद को भी सब कुछ मालूम हो गया था। शर्मिंदा होकर मुझसे मुआफी मांगो। और मैं और मेरी बीवी उनके घर पर लाया। एक रात मैंने सुनिए से बात की। सुनिए से आपके बारे में ये सवाल किया, ख्वाजा सराह की गुफ्तगू कैसे मशहूर हुई? सुनिए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉलेज में एक लोफर जहां इसने तालीम हासिल की। लड़के ने भी तालीम हासिल की। कॉलेज से घर तक मेरे पीछे चलते थे। मुझे बुराई के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक दिन मैंने इसे थप्पड़ मारा। इसके बाद मैं इसे देख नहीं सकता था। इसने मेरे बारे में ये सब बातें कही हैं, मुझे मशहूर किया, जिसकी वजह से मैं बदनाम हो गया था। लेकिन मैंने इस सब से फायदा उठाया। अगर सब चीजें मशहूर ना होतीं तो मैं अब जैसा होता। शौहर कभी नहीं मिलता। मैं साइमा की बात कर रहा हूं। ये सुनकर मुस्कुराने लगे। दोस्त सब कुछ हम की तरह इसके बारे में हम की तरह नजर आते हैं। आइए सुनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ होता। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो और मेरा चैनल पसंद है, बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें। मेरा बहुत हर चीज का ख्याल रखना। अगली वीडियो देखें। साथ मौसीकी। ये मुझे होश आने से पहले की बात है। एक चचा जो बाप से मिला था हमारे घर आया। मैं इस वक्त बमुश्किल 8 साल का था। मेरा वालिद ने उन्हें घर में रहने की जगह दिया हुआ, जबकि हमारा घर सिर्फ 2 कमरों पर तैयार थे। इस शख्स का नाम वजीर अली था, लेकिन इसके वालिद इसे वीरू कहते थे। जब माँ ने वीरू के बारे में पूछा तो बाप बताया कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं दिन करीब रहना मुश्किल है, कोई जगह नहीं थी। मैंने कुछ वक्त के लिए ये किया, इसे मेरे घर में रखा। हमारी दोस्ती भाइयों की तरह। आप इसे अपना छोटा बहनोई कहते हैं, समझी? इसने मुझे अपना मुश्किल बयान दिया। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अम्मा ने कहा,
तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन रात को तुम मुझे कहाँ सुआगे? अब्बा ने कहना शुरू कर दिया। अरे ये पढ़ो और बच्चों के कमरे में सो जाओ। रहेगा? अब मौसम सरमा है, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम होता। उम्मा। अब्बा की बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो बाप। इसने ज्यादा बहस अबहस नहीं की कि दिन में बड़ई के साथ काम करने गया, रात को जाकर वापस आ जाएगा। कभी वो भी खाली हाथ वापस नहीं आया। हमेशा हम बच्चों के लिए फल, कभी कभी सुबह नाश्ते की अशिया जैसे अंडे रोटी वगैरह ले आता है। वो सिर्फ हमारे घर से नाश्ता करता था। अपने बड़ई के घर का लंच मोहम्मद के करीब और बाहर रात का खाना खाया होता। और अगर वो कभी आता तो वलीद असरार आ जाता। ऐसा करने के बाद वो इसे रात के खाने पर मारते। हम सब बच्चे इसे चचा कहते थे, क्योंकि बाप कहता था कि वो मेरे साथ अपने भाइयों जैसा सुलूक करता है। ये अजीज है। वीरू ने भी बुरे दिनों में हमारी देखभाल की, ताईद की। वालिद की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, घर में जिंदा रहना मुश्किल था। लेकिन अब वीरू की आमद से सूरत-ए-हाल बेहतर है होने लगा। अगर अखराजात खत्म हो गए तो वो इसका होगा। पैसे से राशन लाता, कभी कभी तेल दालें चावल। अगर वो खत्म कर लेता और इसे मालूम होता तो वो ऐसा करता। वो चीजें खरीदता और लाता, ना हमसे पैसे लेता है। वो कहता कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, इस घर में मेरा हक है, मुझे खुशी में अपना हिस्सा बांटने दो। वीरू, अगर आप अपनी माँ को उन बच्चों के बारे में बताएं, अगर मेरे हकीकी चचा समझ गए तो ये मेरे लिए इससे ज्यादा होगा। और ये कितनी खुशी की बात होगी कि मैं तुम लोग हो मुफीद हो सकता है मेरी माँ उन चीजों की वजह से। ये वाज़े हो गया कि वीरू का दिल वाकई अच्छा था, एक अच्छा इंसान है। अगर हम इसे रहने दें, अगर जगह दी जाए तो ये भी हमारे हक की वापसी है अदा करने की पूरी कोशिश करता है। असल वीरू अपने भाई और भाभी को किसी मामले पर लड़ाई हुई, फिर सामान उठाकर अपने बाप के पास चला गया। वो करीब आया और अब अपने भाई के घर चला गया। रहने के लिए तैयार नहीं था। वीरू अपनी कमाई से आधी रकम को हमारी अखराजत के साथ मिलाना शुरू किया। फिर हमने एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। हमारे वालिदैन को माली नुक्ता नज़र से सहूलत हासिल करनी चाहिए। चला गया। हम 4 बहनें और भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये जहालत का जमाना था। मी वीरू चचा बहुत अच्छे लग रहे थे पानी लाने के लिए। अगर आप ये कहते हैं या कुछ काम करते हैं तो मैं इधर उधर भागूंगा। उनका काम हो जाता, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं। हमें वीरू चाचा का शौक है, जो हर रोज हमारे लिए बहुत खुश था। टाफिया ऐसी कुछ चीजें खरीदेंगे, बच्चों को पसंद है। माँ इस मामले पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो अपना था। इसने घर की ड्यूटी कबूल कर ली थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सो गए और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे जमीन पर सोते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरू चचा को मिल गया था। लेकिन अब वो मुझे एक आदमी को चचा कहकर शर्म आती है। मैं वो वाकया हूं जो मेरी जिंदगी में पेश आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वालिदैन जो अजनबी हैं वो मेरी जिंदगी पर भरोसा करते हैं। असबाक हासिल दुनिया में कोई नहीं होता। आप खुद अजनबी बन सकते हैं, लेकिन अजनबी हमारे अपने नहीं बन सकते। बच्चे का दिन खेल कूद और छलांग से थक गया। रात को गहरा नींद। हम फर्श पर भी कतार में खड़े हैं। वो तली हुई ग़िज़ाएं देने के बाद यकसां सोते थे। स्कूल जाने के अलावा मैं अपनी माँ का काम भी करता हूँ, क्या करते थे, इसलिए वो बहुत थक जाती थी। फिर रात वो इतनी गहराई से सोएगा कि इसे किसी चीज का होश होगा नहीं रहता। और वैसे भी चौथी क्लास की लड़की, वो क्या जानता है। जब मेरी बहन भाई
अगर तुम सो जाते तो ये शख्स मुझे रात को उठा लेता, उसके साथ चारपाई पर लेट जाएगा। मुझे कोई इस मामले का मतलब नहीं समझ सका। मैं हूं। वो नींद में डूबी हुई होती, कभी सोती कभी जाग जाती। जात फिर इसने मुझे पैसे और मीठी गोलियां दी और बिस्कुट देगा और मुझे बताता है कि कोई यहां तक कि इसे रात की इस चीज के बारे में नहीं जाना चाहिए कि ना। जब मैंने ये कहा तो मैं किसी को क्या बताऊंगा, जबकि मैं खुद ये बात अच्छी तरह से नहीं कह रहा हूं। मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजर गया और मुझे होश भी आया। तब भी वो हीरोज के साथ भी ऐसा ही करता पाया, लेकिन अब फर्क ये था कि वो मेरे साथ था। वो गंदी बातें भी करता था। वो चीजें कभी कभी मेरी होती है समझ जाता और कभी कभी मेरे सर पर गुजर जाता। मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब मेरे और मेरे लिए बुरा था। मैं पोस्त के बीजों में गिर रहा हूं। हम बच्चे हैं। कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी। वीरू चचा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो बाप से कहा 4 दीवारें बनाएं और इस जगह छत लगाएं। बड़ई इसका दोस्त है। छत की खिड़कियां, दरवाजे बहुत कम पैसों में बनाए जाएंगे। मैं खुद मजदूरी करूंगा। अब्बा इसके अल्फाज, लेकिन बहुत खुश थे। घर में एक कमरा जरूरत थी। चंद दिनों के अंदर अंदर एक छोटा सा कमरा तैयार था। वीरू चचा ने हमारे कमरों के दरमियान दरवाजा रखा। बनाया गया ताकि दूसरे कमरे से नया कमरा बनाया जा सके। मुंसलिक रहे। एक नए कमरे में चारपाई के बाद ये कमरा वीरू चचा के हवाले कर दिया गया। ऐसा किया ताकि वो सुकून से रह सके। बच्चों को अपने कमरों में आराम से पढ़ना चाहिए सकता था। अगर हम बहनें और भाई होते तो भी हम अपने कमरे में सोते और वीरू चचा अपने कमरे में सोते थे। रात को जब मेरे वालिदैन और बहनें और भाई सो रहे हैं, अगर वीरू चचा चला जाता तो चुपके से हमारे कमरे में चला जाता। मैं आ जाता। अब मैं समझ गया हूं। इसने इसे बताया कि वीरू चचा रात को हमारे कमरे में जाएंगे। अंदर न आओ। मैं अपने वालिदैन को बताऊंगा। मैं बताऊंगा। वीरू चचा मुझे बताता है कि ये तुम्हारा है। बाप आपकी बात सुनेंगे। मैंने यही कहा। यकीन करूंगा क्योंकि मैं इसे आधी रकम दे देता हूं। वीरू चचा की बात सुनकर मैं डर जाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे जहालत की उम्र से डराया। धमकी दी गई। मैं इससे बहुत डरता था। आह! ये शख्स बरसों तक हमारे साथ और मेरे साथ रहा। ऐसा करते रहे मेरे वालिदैन उसके लिए। वीरू का वारा कब तक चलेगा उसके बारे में फिक्र करने लगा। रहेगा। अब उसकी शादी करनी चाहिए। इसका घर भी आबाद हो सकता है। वालिद की दरखास्त पर अम्मा ने हयात को अपने साथी के तौर पर तलाश किया शुरू किया। एक जाने वाले के घर में रिश्ता तलाश किया और बैरो वहां था। शादी हुई। शादी के चंद दिन बाद अपनी बीवी में मगन था और फिर वही पुराना गुस्सा दोहराने लगा। जब इसकी बीवी अगर वो आती तो हमारे कमरे में आ जाता। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। दिल में जल रहा है। वालिदैन परेशान थे। ये किसी चीज पर मुंह खोलने जैसा था। ये खुद को मारने का मामला था। मुझे तुम्हारा मैं अपने वालिद से बहुत डरता था। मुझे नहीं मालूम कि क्या है। गुजर जाएगा। मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता। ऐसा हुआ कि मैं अपनी मां को सब कुछ बताऊंगा। वीरू अगर मैं इससे लड़ता तो वो मुझे धमकी देता। इसे देकर वो मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देता कि वो मुझसे बहुत बड़ा था, तो मुझे इससे डर रहा था। मैं इसे मुकम्मल तौर पर दबाता हूं। मैं था। एक दिन इसने अपने बाप को बताया कि मेरी मास्टर मुझसे बहुत काम लेता है, कम पैसे देता है। मैं अलग से खरीदारी करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पैसे जमा कर सकूं और अपनी रोजी कमा सकूं। मैं इसे घर ले जा सकता हूं। अपने दोस्तों के साथ कर्ज लिया और इसे अपनी बचत दी।
दुकान खोल दी। चंद महीनों में दुकान की तमाम चीजें खत्म करने के बाद वो वहां से चलने लगा। वो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मैं ज़मीर मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा और मैं अपने आप को उलझन का जिम्मेदार ठहराता रहा। शिकार जारी रहा। मेरे ख्यालात कहीं और होते और काम कहीं और हो जाता। अजीब बेचैनी महसूस करना था मेरी हालत देखकर मेरे दोस्त। वो कहती थी कि अब कुन ख्यालात में खोए रहेंगे हो। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मेरे पास अपना है। इस खोई हुई इज्जत का गम एक जालिम शख्स का है। वार्ड था। मैं भी इम्तिहान में हूं, इस वजह से गुजर नहीं सका। वो शख्स ये चला गया और मेरा सुनहरी दौर भी गंदा था। वो जमीन में तब्दील हो चुका था और बाहर निकल आया था। दिल की ख्वाहिश ये खत्म नहीं होता। जाने के बाद मेरी जिंदगी में होने वाले तमाम हादसात मैं इंसानों को उनका जिम्मेदार समझता हूं। इसके जाने के बाद मैं हर वक्त खो गया था। जिंदगी शुरू। मेरा दिमाग माओ बन चुका था। इसका जाने के बाद मैंने खुशी की सांस ली और मैंने बहुत सुकून महसूस किया। मैं अपना कारजान हूं। वो यासिर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इसका एक ही वक्त में मुझे अब एक मजबूत एहसास था मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं एक तवील वक्त के लिए चुपके से इससे मोहब्बत करता रहा और मेरा बदकिस्मती देखें जब वो खुद मेरा हो जाता है। लेकिन जब वो राजी हुआ तो मैंने खुद इनकार कर दिया। इससे इनकार करते हुए मेरे दिल पर अजाब गुजर चुका था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और भी है कोई रास्ता नहीं था। जब मेरे वालिदैन यासिर के साथ मेरे ताल्लुकात थे, एक दिन यासिर ने मुझे बताना शुरू कर दिया, देखो पसंद करता हूं और मैं आपसे हर कीमत पर प्यार करता हूं। हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए एक चीज मुझे आपको बताना है कि आपकी मां मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यासिर का जैसे ही मैंने ये सुना मेरे तमाम ख्वाब एक लम्हे के लिए सच हो गए। मैं टूट गया। मैं यासिर को ये कैसे बताऊं? वो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज देती। मैंने अपनी इज्जत खो दी है और अब मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं दिल लेकिन पत्थर रख कर उसने कहा, यासिर मेरा ख्याल रखना। छोड़ दो, मुझे तुम पसंद है, लेकिन शादी के नुक्ता नजर से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहता मोहब्बत ज्यादा। काश मैं इसे बता सकता कि मेरी चादर गंदी हो, लेकिन ये मुझ पर है मासूम। बचपन में जुल्म और जबर हुआ है। मैं तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता था। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं यासिर का मौड समझ चुका था। खुद पर मजबूरियों और जबर की कहानी। अगर तूने मुझे जुल्म के माजी के बारे में बताया था, मुझे यकीन था कि मुझे मुआफ नहीं किया जाएगा। आरजी मुआफी तो हर आदमी देता है और एक अजीम जंगजू बन जाता, लेकिन एक बार उसके दिल में अगर कांटा चुभता है तो आदमी इसे हटा दे। ये मेरे काबू में नहीं है। लोग, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी कुश्ती तुम्हारी है। इसे पसंद करना जरूरी है। दोस्त, ये वीडियो पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये करो। दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखें।